नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 2 मई 2023 एंड करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में आज देख लेते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट पीडीएफ जो रहेगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ है रिगार्डिंग वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट के रिलेटेड है। देखो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में इसने बहुत ही अच्छा ग्लिम्स दिया है। दैट इज बोला गया है दैट अगर पूरा हमारे देश में देख लो कि टॉप वाटर बॉडी यूज जो पिसिकल्चर में होता है ना, वो त्रिपुरा एंड असम में होता है। जी हाँ, इसमें क्लियरली रिपोर्ट में बताया गया था दैट कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा होप है। दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है इन फिश प्रोडक्शन। उन्हें दूसरे राज्यों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा फिश प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट वो फिश प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं बट साथ ही साथ उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफरेंट अदर स्टेट्स पे, राइट। तो ओवरऑल जैसे कि मैंने बोला त्रिपुरा एक है और दूसरा है असम, जिसमें त्रिपुरा बाई फार अगर देख लीजिएगा इट स्टैंड्स एट द टॉप। दैट इज 99.95% जो है ना त्रिपुरा के वाटर बॉडीज को यूटिलाइज किया जाता है फिश फार्मिंग के लिए। समझ रहे हो? इनफैक्ट ये तो जस्ट एक एस्पेक्ट था जहां पर दिया गया कौन से स्टेट्स कितना ज़्यादा फिश वाटर बॉडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, जिसमें त्रिपुरा अनडाउटेडली सबसे पहले लीड कर रहा है। बट त्रिपुरा के साथ साथ जो है डिफरेंट अदर रीजन्स भी हैं विच आर देयर, लाइक फॉर एग्जांपल असम भी है। बट हाँ, असम की जो प्रोपोर्शन है ना वो थोड़ा कम है, अराउंड 93% है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, और भी इसमें कुछ एस्पेक्ट्स दिए हुए थे। दैट इज बोला गया है दैट कौन सा ऐसा हमारा स्टेट है जहां पर सबसे नंबर ऑफ वाटर बॉडी सबसे ज़्यादा है, तो दैट इज वेस्ट बंगाल। याद रखना, लेकिन देखो ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैं आपको क्या बताऊं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं बट वहीं पर सबसे कम वाटर बॉडीज़ कहाँ है, तो वो सब देख लेना आप, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब है, राइट। सो आपको एक चीज़ इसमें सबसे कम का है, देखो सबसे कम अगर यहाँ पे क्लियरली दिया भी हुआ सिक्किम 134 ओनली, राइट। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, उसके बाद तो 188, राइट। दिल्ली में इतना, अरुणाचल प्रदेश में इतना, सबसे कम का है दिल्ली, सिक्किम। याद रहेगा, है ना। स्टेट या फिर यूटीज विद लीस्ट वाटर बॉडीज कौन है? सिक्किम। सबसे मोस्ट कौन है? वेस्ट बंगाल। याद रखना, दिमाग में फिट कर लो भाई, फिट घुसा लो एकदम, राइट। अच्छा, दूसरा नंबर में कौन है? यूपी। तो ये सब थोड़ा याद रखो। चलो आ जाता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है, कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग, CCOSW। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी, नॉट गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया था दैट ये CCOSW दैट इज कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग को बनाने के लिए, जो क्या असिस्ट करेगी इन डीलिंग विद साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि एडवर्सरीज के द्वारा पोज किया जा रहा है। तो ओवरऑल साइबर से, अब देख लो इंटरनेट पेनिट्रेशन कर रहा है दुनिया भर में, राइट। तो अनडाउटेडली ये साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस तो आने वाले समय में बढ़ ही रहे हैं, राइट। अब ये जो कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग जो है ना, ये क्या करेगा? आर्मी को हेल्प करेगा, आर्मी को असिस्ट करेगा दैट हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है इस साइबर स्पेस डोमेन में स्ट्रांग हो सके, क्योंकि ये अनडाउटेडली एक नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही तगड़े तरीके से खतरा में डाल सकता है। इसीलिए इसका निर्माण करने की बात की जा रही है, याद रहेगा आपको। तो सवाल होता है, तो ठीक है ये तो कर रही है बट क्या अभी तक क्या गवर्नमेंट चुप थी क्या? देखो अभी तक क्या था ना, अभी गवर्नमेंट चुप नहीं थी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लेवल में आईटी एक्ट्स में संशोधन हो रहा था, चीज़ें धीरे धीरे ही बनती है सब कुछ, है ना। अचानक से एक बार में तो सब कुछ फुल प्रूफ नहीं बन जाता है ना। तो सवाल होता है क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाई अदर कंट्रीज फॉर साइबर वॉरफेयर। देखो यूएसए ने भी ऐसा कुछ 2009 में यूएस साइबर कमांड बनाया था। 2015 में फ्रांस ने एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अपनाई थी। चाइना ने स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स बनाया 2015 में साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। रशिया ने भी GRU बनाया जो क्या गैदर करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस थ्रू मिलिट्री अटैचेस एंड फॉरेन एजेंट्स। वैसे ही इसराइल का यूनिट 8200 भी है जो क्या इस सेक्टर में काम कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे दुनिया का वेरियस इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं ना, वैसे ही ये भी इंडिया का कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस आने वाले समय में होगा, राइट। नेक्स्ट,
इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स जो है ये क्रिएट करने वाली है इंडिया यूके नेट जीरो वर्चुअल इनोवेशन सेंटर। तो सवाल होता है दैट इस इंडिया यूके नेट जीरो वर्चुअल इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का पर्पस क्या है। देखो इसका मेन पर्पस है दैट वेरियस स्टेक होल्डर्स को, दोनों इंडिया एज वेल एज यूके के स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाना, जो क्या काम करेंगे एक ही साथ विद अ सिंगल फोकस एरिया। जो फोकस एरिया क्या होने वाला है, डीकार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और दूसरा क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन एज अ रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, ये इस दो सेक्टर में दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सवाल होता है इंडिया यूके क्या अदर कुछ इनिशिएटिव्स है क्या जो इसमें काम कर रहे हैं दोनों गवर्नमेंट। जी हाँ, इंडिया यूके टेक पार्टनरशिप, इंडिया यूके ISIS प्रोजेक्ट न्यूट्रॉन और म्यून साइंस के लिए, राइट। वैसे ही आप यूके इंटरनेशनल साइंस पार्टनरशिप फंड, न्यूटन भाभा फंड जिसको बोला जाता है, यूके इंडिया साइंटिफिक डीप सी वोएजेस जो क्या कैरी आउट करता है साइंटिफिक रिसर्च, और स्पेस पार्क भी बनाने की बात की जा रही है USA इंडिया के बीच में, जो क्या ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। इंडिया यूके न्यूट्रॉन स्कैटरिंग वर्कशॉप। तो अलग अलग लेवल में हम लोग साइंटिफिक एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं दोनों देश एक साथ मिलकर। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इन्होंने एक अलर्ट जारी किया था जिसमें 48 कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स को के खिलाफ ये अलर्ट था दैट ये जो है ना दे आर फेल्ड एट द लेटेस्ट ड्रग सेफ्टी अलर्ट इशू बाय द ड्रग रेगुलेटर। तो सवाल होता है ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है, और ये इंडिया का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फॉर कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल नहीं, फार्मास्यूटिकल है ना, माफ़ करना, ये कभी कभी मतलब प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट होता है। तो एनीवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है दैट एक रेगुलेटरी हमारे देश में कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। क्योंकि देखो आप देखो ड्रग्स को इंपोर्ट किया जाता है, ड्रग्स को अप्रूव किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स वाले ड्रग्स को। तो सवाल होता है सब कुछ तो मोदी जी तो बैठ कर नहीं करेंगे ना, मोदी जी के पास ये एक्सपर्टाइज थोड़ा ना है, राइट। उन्होंने क्या किया, एक विंग बना दिया, चलो भाई यही काम करेगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया उन्होंने दैट देखो तुम्हारा ही काम है दैट कभी भी अगर कोई ड्रग को इंपोर्ट करना है या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स से अप्रूव करना है तो यस यू गाइज विल डू दैट, राइट। एंड ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है विद स्टेट रेगुलेटर्स, जिसमें वो लाइसेंसिंग ग्रांट करते हैं फॉर सर्टेन स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज ऑफ क्रिटिकल ड्रग्स जैसे ब्लड्स एंड ब्लड प्रेशर वैक्सीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से ये नया नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज डिजिटल सर्विस एक्ट। देखो यूरोपियन कमीशन ने अडॉप्ट किया पहला डेजिग्नेशन डिसीजन अंडर द डिजिटल सर्विस एक्ट। तो सवाल होता है दैट ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया ये डिजिटल सर्विस एक्ट है तो है क्या। देखो ये एक सेट ऑफ कॉमन रूल्स है फॉर ऑन इंटरमीडियरीज ऑब्लिगेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर अक्रॉस द सिंगल मार्केट। आपको पता है दैट यूरोपियन यूनियन एक सिंगल मार्केट है, राइट। तो उसमें जो इंटरमीडियरीज है जैसे आप प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट आर दीज आर डिजिटल सर्विसेज प्लेटफॉर्म, राइट। अब इनको टाइटन करना है इस एक्ट के थ्रू, डिजिटल सर्विस एक्ट के थ्रू, राइट। नाउ अब करेगा क्या, देखो ध्यान से देखना। अब मैं ये यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विस एक्ट को इंडिया का IT रूल्स दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 से रिलेट करने वाला हूँ। इससे आप समझ जाओगे दैट यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विस एक्ट का स्कोप क्या है, इंडिया के IT रूल्स का स्कोप क्या है। तो इससे एक देखो दो काम आपका हो जाएगा, एक तो आप समझ भी जाओगे दैट यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विस एक्ट है क्या, साथ ही साथ इंडिया में भी अगर इस टाइप के कोई भी एक्ट अगर है तो कौन सा एक्ट है और उसमें किस किस टाइप ऑफ रेगुलेशंस की जा रही है, राइट। तो स्कोप अगर देख लीजिएगा यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विस एक्ट का, तो ये अप्लाई होता है टू ऑल द इंटरमीडियरीज जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इन यूरोपियन यूनियन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री, राइट। मतलब कोई भी कंट्री में क्यों ना करो, अगर यूरोपियन यूनियन में अगर आपका कंटेंट जा रहा है, अगर आप उससे पैसे कमा रहे हो, अगर वो यूरोपियन यूनियन के सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, देन यस यू आर अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट, राइट। सो वैसे ही इंडिया के IT रूल्स के अंडर अगर देख लीजिएगा हमारा IT रूल्स जो है अप्लाई होता है टू ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो क्या इंडिया में ऑपरेट कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री, राइट। दोनों का सेम है। चलो नेक्स्ट, कंटेंट मॉडर्नाइजेशन में दोनों एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो यूरोपियन यूनियन का अगर एक्ट देख लोगे तो उसमें सोशल मीडिया कंपनीज विल हैव टू ऐड न्यू प्रोसीजर फॉर फास्टर रिमूवल ऑफ कंटेंट जो क्या डीम किया जाता है एज इलीगल और हार्मफुल फॉर द
यूरोप बाय द यूरोपियन यूनियन, राइट। बट वहीं पर यहाँ पर लार्जर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको एकदम बोला गया था, देखो भाई आपको एक नया पोस्ट को अपॉइंट करने पड़ेगा, और वो अपॉइंटमेंट जो होगा वो काम क्या करेगी आपके कंपनी के थ्रू, वो हैंडल करेगी लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट या फिर यूज़र ग्रीवांसेस। जैसे बहुत समय होता है ना दैट फॉर एग्जांपल आपकी कुछ ऐसी कंटेंट चली गई जो कि आप नहीं चाहते हो, राइट, और वो ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट गुड, राइट। सो यू विल डायरेक्टली कंप्लेन टू फेसबुक दैट प्लीज़ रिमूव दैट कंटेंट, है ना। तो उसको टाइम बाउंड मैनर में वो कंटेंट को रिमूव या फिर उस पर कोई एक्शंस लेना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देख लीजिएगा, इट प्लेसेस इंक्रीजेज अकाउंटेबिलिटी ऑन द बिग टेक कंपनीज, है ना। और ये जो है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंक्रिप्शन अगर देख लीजिएगा, डिजिटल सर्विस एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द इंक्रिप्शन इशूज, बट आईटी रूल्स अगर देख लीजिएगा वो बिल्कुल मैंडेट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दैट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको दैट वो फर्स्ट ऑरिजिनेटर कौन है। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर सोचो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ठीक है, कोई भी एग्जाम का, राइट, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो आईटी रूल्स के तहत अगर सोचो व्हाट्सएप से लीक हुआ ना, तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है, फेसबुक या फिर मेटा को कंफर्म किया जाएगा दैट बताओ भाई ये इस मैसेज का जनरेशन कहाँ से किया गया है, क्या पर्सन ए ने भेजा है या पर्सन बी ने इसको सबसे पहले शेयर किया था या पर्सन सी ने इसको पहले शेयर किया था। तो सिर्फ हमारा जो आईटी रूल है इतना तगड़ा है ना दैट वो इंक्रिप्शन इशू को प्रॉपरली करता है और जिससे पता भी चल जाएगा दैट पहला ओरिजिनेटर कौन है उसका। समझ लो बात। तो ये सब है हमारे आईटी रूल्स के तहत, राइट। सो दोस्तों एमसीक्यूज़ की अगर बात करें, एज सच एमसीक्यू तो आज के सेशन में डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे काम, नेक्स्ट कल के सेशन से हम लोग एमसीक्यू वाला सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।